नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 6.3 जिसकी प्रमेय नंबर है 6.4 ये प्रूव करेंगे। तो इस प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि यदि दो त्रिभुज हैं उसमें अगर संगत भुजाएं, उन दोनों त्रिभुजों में जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हो तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दिया हुआ हमें क्या है कि ये और ये ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, इनकी संगत भुजाएं, संगत कौन सी आ गई, AB की संगत है D, BC की संगत है EF और AC की संगत है DF। इनका अनुपात क्या है, बराबर है। मतलब AB बट्टा D, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF क्या है, बराबर है। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये और ये का अनुपात क्या होगा, ये बटा ये, इसका और इसका अनुपात क्या होगा, ये बटा ये। ये जो प्रमेय है वो पिछली प्रमेय 6.3 का जस्ट क्या है, विलोम है। उसमें क्या थे, कोण बराबर थे तो भुजाएं समानुपाती सिद्ध करनी थी। अब अगर इसमें भुजाएं समानुपाती दे रखा है तो हमें क्या करना है, ये कोण ये कोण ये कोण और ये कोण ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और साथ ही ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या है, समरूप है, ये सिद्ध करना है। अब ऐसे के लिए मैंने पिछले प्रमेय में आपको बताया था, हम क्या करते हैं, रचना कर देते हैं। अब रचना क्या करूंगा, देखो रचना मैं क्या करूंगा, इसमें दो बिंदु लूंगा, एक बिंदु लूंगा P, एक बिंदु लूंगा मैं Q। क्या लूंगा, एक बिंदु लूंगा P और दूसरा बिंदु क्या लूंगा, Q। एक बिंदु P लिया और एक Q लिया, और इनकी शर्त क्या रहेगी, ये मैं उतनी दूरी पे लूंगा जितना ये इतना है AB और इधर कितना है AC। तो मैं क्या करूंगा, जो AB है ना उतनी दूरी पे बिंदु P लूंगा, और जितना AC है उतनी दूरी पे बिंदु क्या लूंगा, Q लूंगा। मतलब क्या है, AB और DP क्या है, बराबर है, AC और DQ आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया, और इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं मिला दूंगा। क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो मैंने रचना से क्या किया, रचना में क्या किया, AB बराबर क्या लिखा, DP व AC बराबर क्या, DQ लिया, और क्या कर दिया, वह लिया, वह PQ को मिलाया। क्या किया, मिलाया। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिलाया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रचना। ये इतना इस तरीके से करना, पहले दिया हुआ लिखोगे, फिर सिद्ध करना लिखोगे, फिर रचना लिखोगे, और फिर जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्या जो हम इसको सिद्ध कर रहे हैं वो प्रोसेस हम करेंगे। तो हमने इतना काम कर दिया, AB के बराबर DP ले लिया और AC के बराबर क्या ले लिया, DQ ले लिया, और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या दे रखा है, देखो हम इस भुजा और इस भुजा की बात करते हैं, इस भुजा और इस भुजा की। AB बटा क्या दे रखा है, AB बटा क्या दे रखा है, D, और AC बटा क्या दे रखा है, DF। तो हमें क्या लिखोगे, पहले आप क्या लिखोगे, चूंकि हमें क्या दे रखा, चूंकि AB बटा DE बराबर AC बटा क्या दे रखा है, DF। क्या दे रखा है, DF। देखो क्या दे रखा है, AB बटा D बराबर AC बटा क्या दे रखा है, DF। D और DF दे रखा है। लेकिन हमें अभी क्या किया था, AB बराबर क्या है, DP, और AC बराबर क्या लिया हमने, DQ। तो मैं क्या करा, लेकिन क्या कर दोगे, लेकिन क्या कर दोगे, लेकिन AB बराबर क्या है अपने पास, DP, व AC बराबर क्या है, DQ। लिखोगे क्या, D सही लिख देता हूं मैं, DQ लिखोगे क्या, दोनों रचना से, रचना से क्या लिया हमने, AB और DP बराबर है, AC और DQ क्या है, बराबर है। मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, DP लिख सकता हूँ, और AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, DQ। तो लिख दूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, DP बटा DE बराबर क्या हो जाएगा, DQ बटा
डी एफ, बस कुछ नहीं किया मैंने। ए बी की जगह क्या लिख दिया, डी पी लिख दिया, और ए सी की जगह क्या लिख दिया, डी क्यू लिख दिया, यही किया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये कौन सारे बराबर करने हैं। इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम अब कोई और सारा नहीं है अपने पास सारा है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम क्या कर दे, सर्वांग सम सिद्ध कर दे। छोटे वाले दोनों त्रिभुज हैं इनको बराबर सिद्ध कर दे। अब इसको बराबर सिद्ध करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस करनी है, पहले हमें क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देना है। जो समरूप चला रखा है ना हमने, वो सिद्ध कर देना है। पिछले प्रमेय में हमने कौन सा किया था, कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता की थी। अब क्या हो जाएगा, इसको कौन कौन समरूपता से हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को क्या करते हैं, समरूप सिद्ध कर दें। उसके बाद में इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तो हो अपनी बात बन सकती है क्या, ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए, और ये कोण इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इतना कर लिया। अब इतने के लिए हमें क्या चाहिए, इस दोनों के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस भुजा को और इस भुजा को क्या करेंगे, समांतर सिद्ध करेंगे। समांतर सिद्ध करने के लिए हमें क्या मिल जाए, ये बट्टा ये मिल जाए, ये बट्टा ये मिल जाए। अब इसकी इस तक पहुंचने के लिए हम क्या है, ये प्रोसेस यहाँ तक कर ली है, और ये हम इसकी कगार पे हैं कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और कैसे पहुंचेंगे वो बताऊंगा कैसे। देखो हमें मिल गया डीपी बटा डी, पूरा डी ले रखा है, लेकिन हमें डी तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें डीपी बटा पी चाहिए। क्या चाहिए, डीपी बटा पी। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, डी ई बटा डी पी बराबर डी एफ बटा डी क्यू लिख सकता हूँ। भाई ये अगर ऐसे बराबर हैं तो इनके उल्टे भी बराबर हैं, ये दोनों पेन ऐसे बराबर हैं तो इनके उल्टे भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सेम बात ये है। तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर हैं तो इनके उल्टे भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें डीपी तो चाहिए, क्योंकि डीपी में तो हमें ए बी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डीपी तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक पीई और चाहिए। अब पी कहाँ से लाए, देखो डीपी तो यहाँ है, लेकिन पी कहाँ से लाऊं। पी लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी डी में से डीपी निकाल दो। पूरा डी है, इसमें से क्या निकाल दो, अगर मैं डीपी निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच सकती है, पी। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक माइनस करना पड़ेगा। पहले वाले प्रमेय में क्या कर रहे थे, एक जोड़ रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, मुझे एक माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, दोनों तरफ एक घटाने पर मैं जगह बचा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रमेय है बहुत बड़ी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जगह बचा रहा हूँ। एक घटाने पर दोनों तरफ क्या करूँगा मैं, एक घटाने पर, यानी समीकरण के इस तरफ एक घटा रहे हो तो आपको इस तरफ भी एक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा दोनों तरफ क्या करने पर, एक घटाने पर। तो घटाता हूँ, देखो क्या हो गया, ये थोड़ा ऊपर से लिख दूँ, जगह बच जाएगी। डी ई बटा डी पी, डी बटा डी पी माइनस एक बराबर डी ए बटा डी क्यू, डी ए बटा डी क्यू माइनस एक। अब इसमें क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या आ जाएगा, डीपी, डीपी का डीपी में भाग दोगे एक बार, एक को डी से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, डी, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लो, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या मान लो, एक मान लो। एक का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है, तो क्या आ जाएगा डीपी। और एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी जो संख्या है वही आ जाती है, तो एक से गुणा करोगे तो भी क्या आ जाएगा, डीपी। बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, डी क्यू, तो हो जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू। इतना यहाँ तक कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट वाली बात मैंने नहीं छोड़ी है, पूरा करके दिया है। ठीक है, अब मैं डी में से क्या निकाल दूं, मैंने क्या बताया था, डीपी, तो क्या बच गया, पी। देखो डी में से क्या निकल रहा है, डीपी, तो बच गया कौन सा, पी। इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, पी बटा क्या आ गया, डीपी बराबर, इसमें देखो डी एफ में से क्या निकाल दूं मैं, डी क्यू, तो क्या बच गया, क्यू एफ, क्यू एफ बटा क्या बच गया, डी क्यू। क्या बच गया, डी क्यू। अब देखो मैंने अभी यहाँ किया था कि ये बराबर है तो इनका उल्टा भी क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ इसलिए लगाते रहना भाई, इसलिए इसको क्या कर सकता हूँ मैं, डीपी बटा पी बराबर क्या कर सकता हूँ, डी क्यू बटा क्यू एफ, ये कर सकता हूँ। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बराबर। देखो डीपी बटा पी और क्या हो गया, डी क्यू बटा क्यू एफ।
अब आपने बीपीटी थ्योरम जो क्या है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ी है, तो उसका विलोम क्या कहता है कि अगर दो भुजाओं एक त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। देखो ये एक त्रिभुज है, इसमें एक रेखा है, ये अनुपात कौन सा काट रही है, डीपी बटा पी और डी क्यू बटा क्यू एफ, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो पी क्यू किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ के, इसलिए क्या लिख दोगे, इसलिए पी क्यू समांतर क्या हो जाएगी, ई एफ, और क्या लिखोगे, बीपीटी प्रमेय के विलोम से, विलोम मतलब उल्टा। बीपीटी का विलोम क्या हो गया, बीपीटी क्या कहती थी, त्रिभुज की में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अब इसका उल्टा क्या हो गया, अगर समान अनुपात में बांटती है तो तीसरी रेखा तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर। उल्टा क्या है, जो बोल रहे हो उसका उल्टा कर दो। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर जाता हूँ तो आऊँगा भी क्या, 10 किलोमीटर वापस, बस यही उल्टा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। ये समांतर हो गई तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये और ये कोण जिनको बोलते हैं संगत कोण, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि ये बराबर होते हैं तभी ये क्या होती है, समांतर होती है, अदरवाइज समांतर हो ही नहीं सकती। तो इनके ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ये दोनों कोण में कौन सा कोण आता है, एक कोण ये आता है और एक कोण कौन सा आता है, ये आता है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, और एक कोण ये है और एक कोण ये क्या है, आपस में बराबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो इसलिए क्या कर दोगे, कोण P बराबर कोण E व कोण Q बराबर कोण F, और रीजन क्या लिख दोगे, दोनों का संगत कोण। कौन सा कोण लिखोगे, संगत कोण। कौन सा कोण लिखोगे, संगत कोण, थोड़ा जगह कम है, संगत कोण लिख दिया। ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जगह कम है, ऐसे ही जगह बचानी है हमें। अब हमें इतना मिल गया, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। चलो कोई बात नहीं है, ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा है। देखो छोटे वाले त्रिभुज की बात कौन सा कर रहा हूँ, मतलब बना देता हूँ इसको ऐसे, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं। ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, ये पूरा क्या हो गया, बड़े वाला त्रिभुज हो गया। ये डी देखो दोनों कोण त्रिभुजों में क्या कर रहा है, काम आ रहा है। तो अब देखो हम दोनों त्रिभुजों से करेंगे, कौन से, त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ से। इसमें क्या हो जाएगा, देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो क्या क्या बराबर कर दिया हमने, कोण P और कोण E आपस में बराबर कर दिया है। तो आप इसको समीकरण 1 देते हो, फिर आगे ना क्या बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, जगह अपने पास वैसे कम है। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 1 दे देते हैं, यहाँ पे दोनों को क्या देते हैं, समीकरण 1। तो इसमें क्या हो गया, कोण E, देखो कोण कौन सा, P बराबर कोण E व नीचे लिख दे, नीचे कोण Q बराबर क्या है, कोण F, और कोण D बराबर क्या है, कोण D। अब देख कैसे, ये दोनों तो हमने क्या किया, सिद्ध किया, या लिख दो समीकरण 1 से, या तो लिख दो सिद्ध किया या समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या है, देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, दो त्रिभुजों में, और ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप, उभयनिष्ठ। क्या करोगे, उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी काम आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा है। कोई संदेह है इसमें, देखो तीनों कोण क्या हो गए, ये तीनों कोण इस त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों की क्या है, बराबर हैं। अगर तीनों कोण दो त्रिभुजों में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में कोण 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 समरूपता से समरूप होते हैं। इसलिए आप क्या लिख दोगे, त्रिभुज कौन सा, डी पी क्यू समरूप, समरूप थोड़ा सही लिखो भाई, समरूप का त्रिभुज डी ई एफ, और कारण क्या लिख दोगे, कोण 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 समरूपता, यानी एंगल 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 समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। अब अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी
क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। मतलब ये भुजा बटा ये पूरी भुजा, ये भुजा बटा ये पूरी भुजा, और ये भुजा बटा ये भुजा, ये आपस में क्या होती है, बराबर। अब पिछली प्रमेय पढ़ी थी आपने 6.3 त्रिभुज, अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, dp बटा de बराबर pq बटा ef बराबर dq बटा df। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर समरूप है तो ये भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। आप लिखो तो प्रमेय लिख सकते हो, प्रमेय 6.3 से क्या है कि दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुजा की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ये हमने लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, देखो इस त्रिभुज को यहाँ तक दोनों को हमने समांतर सिद्ध कर दिया, दोनों को हमने समरूप सिद्ध कर दिया। अब मैंने पहले क्या बताया था इनिशियल में कि इन दोनों त्रिभुजों हम क्या कर दिए, सर्वांग सम। सर्वांग सम के लिए हमें क्या चाहिए, ये भुजा तो हमने ऑलरेडी बराबर ले रखी है, हमें एक ये भुजा और बराबर मिल जाए, यानी BC और PQ आपस में क्या मिल जाए, हमें बराबर। देखो BC और PQ आपस में क्या मिल जाए, बराबर। देखो BC के नीचे क्या है, EF, PQ के नीचे भी क्या है, EF। ठीक है, AB के नीचे D है और DP के नीचे क्या है, DP के नीचे भी क्या है, D। तो हम इन दो से बात करें, इन दो और इन दो से लेते हैं, या फिर ये दो और ये दोनों ले सकते हो आप। कैसे, देखो DP के बराबर क्या है, लेकिन यही लिख देता हूँ, लेकिन DP बराबर क्या है, DP के बराबर क्या है, AB, और DQ के बराबर क्या है, DQ के बराबर क्या है, AC। तो हमें DQ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अभी इतना चाहिए DP के बराबर, लेकिन DP बराबर क्या है, DP बराबर क्या है अपने पास, AB। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ AB बटा D बराबर PQ बटा EF। ओ भाई P मत लिखिए, EF। देखो DP बटा D बराबर PQ बटा EF। PQ बटा EF तो मैंने जैसा था वैसा लिख दिया, D जैसा था वैसा लिख दिया, DP की जगह मैंने क्या कर दिया, AB कर दिया है। इसको मैं दे देता हूँ, समीकरण कितना दे दिया, इसको 1 दे दिया ना, समीकरण 2 दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन दिया हुआ हमें क्या है, AB बटा D और BC बटा EF, लेकिन AB बटा D बराबर BC बटा EF आपको दे रखा है। इसको समीकरण ले लो 3 और लिख दो क्या, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये AB बटा D और BC बटा EF हमें दे रखा है, लेकिन हमारे पास देखो AB बटा D और PQ बटा EF ऑलरेडी बराबर आ रखा है। देखो AB बटा D दोनों AB बटा D है, और किसके बराबर है, PQ बटा EF और BC बटा EF के बराबर है। अगर ये दोनों इनके बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब लिख दूंगा इसको मैं, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ बटा, या फिर कोई सा लिख दो पहले, PQ बटा EF बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा EF। देखो ये EF भी नीचे है, ये भी नीचे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। EF है, देख लेना भाई मैंने काटा है आपको। तो क्या आ गया अपने पास, PQ बराबर BC। क्या आ गया, PQ किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो इसको आप लिख दो समीकरण नंबर 4। अब अपने पास देखो सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे समझाई, इसी प्रकार से आप एग्जाम में करके आओगे। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं होना मैंने पढ़ाया और आपका कोई नंबर कट जाए, मैं नहीं चाहता। आप इससे थोड़ा भी कम करोगे ना तो आपका नंबर पक्का काट लेगा, अगर आप 100/100 लेने वाले हो तो। अदरवाइज तो सोचेगा चलो दे देते हैं, इसको पास कर देते हैं, अदरवाइज क्या करेगा, काट लेगा आपका। अब देखो आप क्या करोगे, चूंकि हमारे अपने पास क्या क्या है, AB बराबर क्या लिया था रचना से, देखो AB बराबर, इसलिए अब क्या करते पहले त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ, इसको सर्वांग सम करना है ना हमें। DPQ से क्या है,
ए बी बराबर क्या है डी पी, ए सी बराबर क्या है डी क्यू। ये तो क्या है रचना से हैं इसलिए, और ये क्या हो गया पी क्यू, क्या बी सी लिख लो, पहले बी सी लिख लो, बी सी बराबर क्या है पी क्यू। ये क्या है आप सिद्ध किया लिखो या फिर समीकरण लगा दिया, तो समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से देखो ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर, और बी सी किसके बराबर है पी क्यू के बराबर है। अगर दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो दो त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांग सम। कैसे मैंने बताया था हाथ के हिसाब से, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये इसका संगत है, ये इसका संगत है, ये इसका संगत है, तो ये क्या है सर्वांग सम है। तो ठीक है, इसलिए क्या लिख दोगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू, और लिख दोगे क्या भुजा 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 नियम से, यानी संगत तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा भुजा 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 नियम से। इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर, तो आप क्या लिख दोगे इसलिए कोण कौन कौन से आ गए अपने पास, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण बी के बराबर कौन सा कोण आ जाएगा कोण पी, व कोण सी बराबर क्या आ जाएगा कोण क्यों, क्योंकि देख इसका संगत कौन सा हुआ ये वाला, इसका संगत कौन सा हुआ ये वाला, इसका संगत कौन सा हुआ ये वाला, ये क्या हो गया आपस में तीनों बराबर हो गए। लेकिन देखो हमें क्या दे रखा था, देखो कहाँ से दिया था हमें कोण P और कोण E, कोण Q और कोण F। ये देखो कोण P किसके बराबर है E के बराबर, कोण Q किसके बराबर है F के बराबर, ये दिया था हैं। P किसके बराबर किया था E के बराबर, और Q किसके बराबर किया था F के बराबर। तो समीकरण 1 से क्या है, अब समीकरण 1 से क्या कर सकता हूँ मैं, देखो समीकरण 1 से ये बाद में लिख देते, पहले लिख देता हूँ मैं। देखो इसलिए कोण A बराबर क्या हो गया कोण D, कोण B बराबर क्या हो गया, B के बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो B के बराबर क्या लिख सकता हूँ, कौन सा कोण है P, तो P की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं E, क्यों P किसके बराबर है E के बराबर, कोण E, और कोण C, कोण C किसके बराबर है Q के बराबर है, Q किसके बराबर है F के बराबर, बराबर क्या लिख सकता हूँ कोण F। इन दोनों के नीचे क्या लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या सिद्ध कर दिया कि कोण A किसके बराबर हो गया कोण D के बराबर, कोण B किसके बराबर हो गया कोण E के बराबर, कोण C किसके बराबर F के बराबर। और क्या लिख दोगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज लिखो बोले त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इस प्रकार सिद्ध हुआ। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो। ये आपका प्रमेय है, आपको इसी प्रकार से करना है तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। देखो कुछ नहीं किया हमने, ज़्यादा इतना कुछ नहीं किया, आप समझ के करोगे ना तो कुछ ज़्यादा नहीं किया। हमने क्या किया पहले इसके बराबर ये भुजा, इसके बराबर ये भुजा कर ली, फिर क्या किया हमने जो दे रखा उससे आगे बढ़े, ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया डी पी लिख दिया, ए सी की जगह क्या लिख दिया डी क्यू लिख दिया, क्योंकि हमने बराबर नापे थे तो बराबर की जगह तो हम लिख सकते हैं ना, ए बी इसके बराबर है तो मैं डी पी लिख सकता हूँ, ए सी इसके बराबर है तो डी क्यू लिख सकता हूँ। ये मैंने किया। अब इनका मैंने उल्टा कर दिया और दोनों तरफ ए घटा दिया, ए घटाया तो डी माइनस डी पी, देखो डी में से डी पी गया तो क्या बच गया पी। ये किया, अगर ये बटा ये हो जाता है तो जो बीपीटी थ्योरम है उसका विलोम क्या कहता है कि ये दोनों आपस में क्या हैं समांतर हैं। अगर ये दोनों समांतर है तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों, ये संगत कोण है, संगत कोण बराबर हो गए। देखो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये ऑलरेडी अपने आप में बराबर है। क्यों, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी बराबर है और बड़े वाले त्रिभुज में भी यही कोण काम आता है, यानी उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। कोण सी 6.3 में क्या पढ़ा था, कोण 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 समरूप था।
तो उसे क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये भुजा बटा ये पूरी भुजा, ये भुजा बटा ये भुजा, ये भुजा बटा ये पूरी भुजा क्या है, समानुपाती है, इनका अनुपात क्या है, बराबर है। यही मैंने यहाँ किया है, ये मैंने किया है। लेकिन मैंने क्या कर दिया कि जो ये था क्या लिखा देखो dp बटा ई, लेकिन हमें क्या देगा, dp की जगह क्या मान ले लिया मैंने, ab ले लिया। dp की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ ab ले लिया। तो ab बटा डी और pq बटा ef। और अब हमें क्या चाहिए कि हम दोनों इसको बराबर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि bc और pq बराबर हो जाए। तो bc वाली इसमें से ले लिया, ab बटा डी अपने पास है, तो bc जिसमें bc है वो ले लेते हैं, तो bc इसमें है। और ले कौन सी, यहाँ ef है तो यहाँ भी ef है, तो bc बटा ef और pq बटा ef ये हमने ले लिया। ये दोनों ab बटा डी के बराबर हैं, तो आपस में भी बराबर हैं। जब आपस में दोनों बराबर हैं तो ये देखो भाग में जाते गुणा में होगी, गुणा में आएगी तो कट जाएगी। तो क्या बन गया, pq बराबर bc। अब pq और bc बराबर हो गया, ये दोनों ऑलरेडी हमने रचना से बराबर कर दी थी, ये दोनों अब सिद्ध कर दिया। तो दो त्रिभुजों में अगर संगत भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। दोनों सर्वांग सम है तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखो ये कोण इसके बराबर है, लेकिन ये कोण ऑलरेडी इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये वाला कोण इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर। और ये कोण क्या हो गए, ऑलरेडी यहाँ हमने बराबर सिद्ध कर ही दिया। क्यों, दोनों त्रिभुज क्या हुए, ये और ये कोण क्या हुए, सर्वांग सम हुए। तो ये दोनों त्रिभुज ऑलरेडी हमने क्या, दोनों कोण ऑलरेडी हमें क्या कर दिए, बराबर किए। कहाँ किए, देखो कहाँ से गिरे, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया ना, हाँ यहाँ कोण ए और कोण डी आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिए। अब बस यही था, मैंने इसकी जगह जो ये इसके बराबर है तो इसके, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों बराबर कर दिए, ये इसके बराबर है ये इसके भी बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या कर दिए, बराबर। तो दो तीनों कोण बराबर कर दिए और त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और आप लिख देना इसी प्रकार सिद्ध हुआ। दोस्तों इस प्रमेय में मैंने मेरी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपका कोई नंबर ना कटे। आप इसी प्रकार से करोगे तो मैं आई एम डैम श्योर कि आपका कोई एक नंबर क्या 1/4 भी नहीं काट सकता। चलो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास देखते रहें और 100/100 स्कोर करें। चलो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।